वहीं मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी ने इस दिन को सेवा ही संगठन के जरिए मनाया। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आने वाले दिनों में 13 कंपनियां वैक्सीन बनाने का काम करेंगी। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि हम साधक के तौर पर काम कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग बाधक के तौर पर सामने आ रहे हैं। इस मौके पर जेपी नड्डा ने दिल्ली में 7 ट्रक राहत सामग्री को हरी झंडी दिखाई, जिसमें फेस शील्ड, कैन्युला और फूड पैकेट शामिल रहे। कोरोना काल के भीषण हालात के बीच रविवार को मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से सेवा ही संगठन कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके तहत देश भर के सांसद, विधायक और पार्टी के अलग अलग पदाधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रों में जाकर राहत सामग्री देने का काम किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा की ओर से अपने क्षेत्र में दी जा रही राहत सामग्री को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा, ये संक्रमण काल है जिसमें हम 1 लाख गाँव में जाएंगे और हम इसी काम को आगे बढ़ाते हुए 50,000 यूनिट रक्तदान करेंगे। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, जहां हम लोग साधना में लगे हुए हैं, वहीं कुछ लोग बाधा में लगे हुए हैं, लेकिन हम साधक हैं, वो बाधक हैं और हम इस काम को आगे करते रहेंगे। मित्रों, यह संक्रमण काल है और इस संक्रमण काल में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि प्रधानमंत्री मोदी जी के 7 वर्ष प्रधानमंत्री और प्रधान सेवक के रूप में पूरे होंगे, लेकिन इनको इस दिवस को हम सेवा दिवस के रूप में मनाएंगे और सेवा ही संगठन है, इस बात को लेकर के जन जन तक जाएंगे। आपको जान करके आश्चर्य भी होगा और खुशी भी होगी कि हमने तय किया है कि हम हमारे भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता 1 लाख गांव और बस्ती के साथ सीधा संपर्क जोड़ेंगे। मित्रों, यहां एक बात और भी मैं कहना चाहता हूं कि जहां हम सब लोग साधना में जुड़े हुए हैं, वहीं कुछ लोग बाधा पहुंचाने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं सभी कार्यकर्ताओं को निवेदन करना चाहता हूं, हम साधक हैं, वो बाधक है। हम साधना करते रहेंगे और इन बाधाओं को पार करते रहेंगे और लोगों के बीच जाकर के सही तरीके से उनकी सेवा करेंगे। ये प्रेरणा लेकर के हम प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा लेकर के इस काम में जुटे। मैं आज के दिन कोई राजनीति करूं, ये अच्छा नहीं है। हम सेवा कार्य में जुटे, लेकिन कौन लोग हैं जिन्होंने भारत के मोराल को गिराने का काम किया? कौन लोग हैं जिन्होंने कोरोना के बारे में हमेशा गैर जिम्मेदाराना बयान दिए? कभी कहा लॉकडाउन क्यों लगाया, जब उठाया तो लॉकडाउन क्यों उठाया, फिर कहा कि ये दवाई कैसी है, इसकी जरूरत क्या है। वैक्सीन बनाने का जब निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिया और देश के उद्यमियों को प्रेरित किया, रिसर्च साइंटिस्ट को प्रेरित किया, तो उस समय भारत के मोराल को गिराने का काम कुछ लोगों ने किया, कुछ राजनीतिक दलों ने किया, ये हम सबको मालूम है। उन्होंने कहा, हमारे विपक्षी नेता कहते हैं आखिर लॉकडाउन क्यों लगाया गया, तो कभी कहते हैं लॉकडाउन क्यों हटाया गया, कभी देश में बनाई गई वैक्सीन पर सवाल खड़े करते हैं, तो कभी उन्हें विश्वास ही नहीं होता है कि देश में 2 वैक्सीन बन भी सकती है। उन्होंने कहा, आने वाले समय में जल्द ही भारत में 13 कंपनियां वैक्सीन बनाएंगी, जिसके बाद देश के पास और ज्यादा वैक्सीन होगी। उन्होंने बताया कि आज देश में सेवा ही संगठन पार्ट 2 के तहत 1 करोड़ फेस मास्क, 30 लाख फूड पैकेट और खाने के सामान बांटे जा चुके हैं। दिल्ली में 3 लाख राशन की किट, 1 लाख से ज्यादा मास्क बांटे जा चुके हैं। आज 6 किलोग्राम का राशन किट दिया जा रहा है। गांव-गांव में बीजेपी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। उन्होंने कहा, दिल्ली के लिए मदद भेजी जा रही है, जिन्हें उनके सांसद गांव में जाकर भी बांट रहे हैं। दिल्ली में पिछले 1 महीने के अंदर 3,85,000 फेस मास्क बांटे जा चुके हैं, 1,70,000 फूड पैकेट्स बांटे जा चुके हैं और इसी तरीके से 3,68,000 राशन किट्स बांटे जा चुके हैं और वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में लगभग 55,000 कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित हुए। आज उसी तरीके से हमारे मित्रों ने हमारे प्रवेश जी ने 5,000 राशन किट्स 6 kg का ईच ये आज देने का निर्णय किया। मित्रों, आज गांव-गांव में
हमारे कार्यकर्ता इस तरीके से लगे हुए हैं। मैं इस कार्य के लिए प्रवेश वर्मा जी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इस कार्य को आगे लिया है और भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के नाते पूरी ताकत के साथ अपने क्षेत्र के लोगों को इस संक्रमण काल में सेवा ही संगठन के नाम से जोड़ते हुए काम कर रहे हैं। बीजेपी के 7 साल पूरे होने पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 7 साल में हमने वो सब खोया है जो सबसे न्यारा था। उन्होंने कहा हमने खोए बहुत ही प्यारे दिल के टुकड़े, लाखों अपने, हमने खोए देश के युवाओं के सपने। सुरजेवाला ने कहा हमने खोया करोड़ों रोजगारों का आगाज, हमने खोया करोड़ों किसानों की दोगुनी आय का ख्वाब, हमने खोया गरीबी से उबरकर अच्छे दिनों के सपनों का आकार, हमने खोए महिलाओं और अनुसूचित जातियों के अधिकार। कांग्रेस ने कहा कि हमने अगर पाया है तो सिर्फ नफरत और बंटवारे का साया, सिर्फ झूठी नोटबंदी और जीएसटी की माया, सिर्फ फरेब और जुमलों की छाया और रक्षक की ही भक्षक बनी काया। 7 साल में हमने वो सब खोया जो सबसे न्यारा था। हमने खोए बहुत ही प्यारे दिल के टुकड़े, लाखों अपने, हमने खोए देश के युवाओं के सपने, हमने खोया करोड़ों रोजगारों का आगाज, हमने खोया करोड़ों किसानों की दुगनी आय का ख्वाब, हमने खोया गरीबी से उबर अच्छे दिन के सपनों का आकार, और हमने खोए महिलाओं व अनुसूचित जातियों के अधिकार। पर 7 साल में क्या पाया साथियों? 7 साल में क्या पाया? सिर्फ नफरत और बंटवारे का साया, सिर्फ झूठी नोटबंदी और जीएसटी की माया, सिर्फ फरेब और जुमलों की छाया और रक्षक की ही भक्षक बनी काया। बहरहाल अब देखना होगा कि आने वाले 7 सालों के हिसाब किताब के बीच कैसे केंद्र सरकार इसका जवाब देती है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।